फॉर लूप से, और पूरी तरह से कंडीशनल कंट्रोल को डिस्कस किया गया था। ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल को पूरी तरह से डिस्कस किया गया था। तो कई लोग के साथ क्या है प्रॉब्लम, जैसे तो ऐसा कोई और भी है जो कि अभी तक में कोई भी प्रोग्राम को रन ही नहीं कराया है, कोई भी ऐसा जो कि एक भी प्रोग्राम को रन नहीं कराया है। ठीक है, सबसे पहला बात तो यह है कि फ्लो में चल रहा है, फ्लो में चलिए। ठीक है, अगर पीछे रहिएगा तो पीछे बहुत ही हो जाइए। ठीक है, इसलिए जो भी प्रोग्राम दे रहे हैं उसको आप रन करा दें। सबसे पहले तो कई लोग को प्रोग्राम को रन कराने में परेशानी हो रही है कि किस तरह से जो है वो प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो चूंकि इस चीज को हम कई बार जो है डिस्कस कर चुके हैं, फिर आज भी थोड़ा सा डिस्कस इसको हम करते रहे। ठीक है, आज थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि किस तरह से कोई भी प्रोग्राम को जो है हम रन कराते हैं। ठीक है, सिंपल सपोज कीजिए एक नया लिए, न्यू पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से नया एक एडिटर को ओपन किए। ठीक है, जस्ट लीव दिस एडिट प्लस को छोड़ देते हैं, आते हैं किसको, सबलाइम को ओपन कर लेते हैं। सबलाइम कोई भी एडिटर, आपको एडिट प्लस कीजिए, सबलाइम से करना है सबलाइम से कीजिए, नोटपैड प्लस से करना है नोटपैड प्लस से कीजिए, किसी भी एडिटर से। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल किस पे कर रहे हैं, सबलाइम पे। ठीक है, कोई भी आप एडिटर यूज कर सकते हैं, सिंपल। अगर आपको नोटपैड भी यूज करना है आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम प्रोग्राम को रन कराना बतला रहे हैं, सिर्फ रन कराना बतला रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, नॉर्मल किस तरह से लिख करके प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो जैसे जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक प्रोग्राम लेते हैं, एस इक्वल टू इनपुट। सबसे पहले तो देखिएगा आप, अभी जो है वो कोई भी कलर नहीं आ रहा है, कोई भी जो है कुछ भी लिख रहे हैं वो कलर नहीं आ रहा है। रीजन क्या है, उसको सेव नहीं किए। तो प्रोग्राम को कुछ भी लिखने से पहले इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस किए। ठीक है, ये जो है वो लोकेशन पूछा, कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, तो जहां पर हो आप सेव कर दो। सपोज कीजिए कंट्रोल डी, ये ड्राइव डी के अंदर जो है सेव कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइव डी के अंदर हम सेव कर रहे हैं। डी के अंदर कहा, एक फोल्डर और डायरेक्टरी बनाए हुए हैं, ये पाइथन प्रोग्राम नाम का, पाइथन प्रोग्राम नाम का। ठीक है, इसके अंदर गए, इसके अंदर गए, इतना सारा जो है वो पहले से मेरा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर सेव किए, किस नाम से, किस नाम से, तो नेम जो है कुछ भी आप दे दीजिए, टेस्ट टू या टेस्ट टू इज ऑल्सो अवेलेबल, टेस्ट PRG, टेस्ट अंडरस्कोर PRG नाम से इसको क्या कर दिए, सेव कर दिए। ठीक है, मगर लास्ट में एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, .py, .py। ठीक है, कहां पर, किसी भी लोकेशन पर जाकर, कहां पर गए हुए हम, डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर गए और टेस्ट अंडरस्कोर py से टेस्ट अंडरस्कोर PRG.py से इसको सेव किए। नेम क्या है इसका, टेस्ट अंडरस्कोर PRG। ठीक है, इसके जगह पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे हमको लेना है, जैसे कोई भी एक नेम ले सकते हैं, जैसे किसी का भी नेम यहाँ से, जैसे रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर.py ले लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, इसको सेव कर दिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये .py से सेव किए, ये सारा जो है वो जो भी टेक्स्ट है वो कलरफुल आने लगा। ठीक है, इसके अंदर आप कोड लिखते हैं। ठीक है, इंटर 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 योर नेम, इंटर योर नेम सर, नेम जो है वो इनपुट लिया। ठीक है, सिंपल प्रिंट करा रहे हैं इसमें क्या, योर नेम इज व्हाट, जो इनपुट लिए हैं, जो इनपुट लिए हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम, बस ये मेरा इंटेंशन है बताने का कि किस तरह से प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, सेव हो गया, कहां पर सेव हुआ, ये डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर ये सेव हुआ। ठीक है, तो लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे CMD। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देंगे CMD विंडो R, या फिर डायरेक्ट वे से सर्च करेंगे, अगर डायरेक्ट भी सर्च करेंगे CMD
इस तरह सर्च करेंगे तो यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अगर आपको ओपन करना है आप नॉर्मल ओपन कर सकते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके भी आप ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कई लोग आदत होता है यहाँ से ओपन करने का, विंडो आर प्रेस करके इसमें लिखेंगे CMD, आप वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल सर्च करके भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये आपका आया, जो भी रहेगा डिफॉल्ट लोकेशन रहेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर जो CMD, ठीक है, यहाँ से अगर करते हैं, अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मांगा और यहाँ पर ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ओपन होकर आया। तो डिफॉल्ट इसका लोकेशन क्या है, सी के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर रहता है ये। ठीक है, डिफॉल्ट इसका लोकेशन कहीं भी रहेगा, वहां पर हमको लोकेशन चेंज करना होगा। ठीक है, तो लोकेशन किस तरह से चेंज करेंगे, यू नो लोकेशन किस तरह से चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो हमको डी के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले कहाँ जाना पड़ेगा हमको, हाँ, आवाज जो है नहीं आ रहा है क्या, किसी को परेशानी कुछ आवाज में? कई लोग को है कि आवाज ही नहीं जा रहा है इस चीज से। लो है अभी, ठीक है, अभी ठीक है या? अरे थोड़ा सा ये जो है ना, तो डिस्टेंस होने के कारण जो माइक और इसके कारण से थोड़ा सा गड़बड़ाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी है हम, ठीक है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किस तरह से करेंगे, एक एक अगर जो बैक करना चाहते हैं, बेसिक सबको कमांड पता होगा CMD का। अगर जो चेंज डायरेक्टरी करना चाहते हैं, पहले अभी किस में है, मेरा रूट डायरेक्टरी क्या है, C है। अभी जो है वो मेरा रूट डायरेक्टरी क्या है सर, अभी जो मेरा रूट डायरेक्टरी है वो क्या है, रूट डायरेक्टरी क्या है, सी। सी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी। ठीक है, मगर हमको जाना कहाँ है, जाना है किस पे, जाना है किस पे, डी के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है, डी के अंदर। तो क्या टाइप करेंगे, डी और उसके बाद फिर कोलन, डी और कोलन, यहाँ पर टाइप करेंगे डी और कोलन, तो चल जाएंगे किसमें, डी के अंदर। ठीक है, तो लिख देते हैं डी उसके बाद कोलन। ठीक है, इंटर करेंगे जैसे ही, कहाँ आ गए, डी रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या डी में ही मेरा प्रोग्राम है, देखिए तो मेरा प्रोग्राम कहाँ है, मेरा प्रोग्राम कहाँ है, डी के अंदर है क्या, नहीं, डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर है, डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर है मेरा बना हुआ, किस नाम से, रणवीर। देखिए डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर है, तो क्या करेंगे, आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्या लिखेंगे, cd, cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, इससे पाइथन प्रोग्राम में जाना है, पाइथन सिर्फ PYT लिखे ना, उसके बाद टैब जैसे प्रेस करेंगे ना, वो आ गया, इससे अवेलेबल, इससे मिलता जुलता जितना भी डायरेक्टरी रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो CD पाइथन प्रोग्राम, उसके बाद इंटर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना तक, अब हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर मेरा प्रोग्राम है। देखिए डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, रन कराएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, पाइथन, या तो पूरा पाइथन लिखते हैं या तो फिर पाई भी लिख देते हैं तो चल जाता है, पाइथन उसके बाद प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम का नेम, तो नेम क्या है प्रोग्राम का, यू नो प्रोग्राम का नेम क्या है, रणवीर, RAN, जैसे टैब प्रेस करेंगे पूरा आ गया, रणवीर.py। ठीक है, उसके बाद इंटर किए, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, लाइक नेम, तो नेम MADHAA, माधव, समझिए माधव कुमार, योर नेम इज माधव कुमार। क्लियर है, जो भी इसमें प्रोग्राम था वो तो रन हो गया है यहाँ तक। ठीक है, मगर किस तरह से रन कराएंगे वो चीज जो है वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम बना रहे तो रन तो कराना ही होगा। किस तरह से पाथ से रन कराएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से ही रन कराते हैं, वो चीज क्लियर हो गया। ठीक है, कई और भी आइडियलीज हम यूज करेंगे, आईडीज का यूज करेंगे जिसमें कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो आप डायरेक्ट ही रन उसमें होता है, ठीक है। मगर फिलहाल अभी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल हम एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी आगे जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट और भी टूल्स हैं, आईडीज हैं, ठीक है। क्लियर है? अरे किसी को कोई दिक्कत? किस तरह से कमांड लाइन से, किस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराते हैं प्रोग्राम को, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? या ठीक है, ये तो रहा विंडो के लिए, ठीक है। यहाँ पर कई लोग लाइनक्स भी यूज करते हैं क्या? अरे कोई लाइनक्स भी यूज करने वाला है? कोई लाइनक्स भी यूज करने वाला है क्या इधर? अगर है तो देख लिया जाए लाइनक्स पे किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये लाइनक्स है, जस्ट ये जो है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग आदत है रिफ्रेश करने का, यहाँ पर पता है कि रिफ्रेश नहीं होता है लाइनक्स में, रिफ्रेश वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। तो सिंपल कोई भी एक प्रोग्राम लेते हैं, तो प्रोग्राम बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे? देखिए सब चीज जो है वो काम हम लोग कर सकते हैं किससे? टर्मिनल से। यहाँ पर टर्मिनल से, जैसे एक चीज आप लोग समझिएगा, एक चीज आप लोग समझिएगा। किस चीज को? ये जो विंडो है, अभी लाइनक्स छोड़ दिए, विंडो पर आ गए, ठीक है। ये विंडो है, तो विंडो में मैनुअल जो हम काम कर रहे हैं, जितना सारा ये GUI इंटरफेस है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं CUI इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये इंटरफेस जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल होता है कौन सा? CUI इंटरफेस। जैसे अगर जो हमको बड़ा बड़ा कोई काम करना रहता है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा अगर जो काम करना रहता है, तो वो सारा काम हम लोग करते हैं किससे? CUI से। जैसे जो जो फाइल को कॉपी होने में GUI से 1 घंटा लगेगा, वही फाइल को कॉपी होने में CUI से कितना लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब भी बड़ा बड़ा काम करना रहता है वैसा, तो उसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं किसका? CUI का। और CUI बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम सिर्फ तुमको हो रहा है कार्तिक, बाकी सब लोगों को किसी को तो नहीं हो रहा है साउंड प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम किसी को हो रहा है क्या? अरे किसी को साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? प्लीज कंफर्म। किसी को भी साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? किसी को भी साउंड प्रॉब्लम वगैरह इस तरह का? नहीं ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। या अब आते हैं इस पे कि किस तरह से जो है वो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो CUI इंटरफेस जो है, CUI बहुत ही पावरफुल इंटरफेस है, ठीक है। इसीलिए जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया था नया में, उस टाइम से लेकर अभी तक जो है वो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? CUI का यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो CUI का देख चुके हैं इसमें। अब देखते हैं लाइनक्स में कि किस तरह से इसको यूज करते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो लाइनक्स भी यूज कर रहे हैं, तो इट में भी कि उसमें किस तरह से पाइथन के प्रोग्राम को रन कराते हैं, ये भी बतलाए हुए थे, यू नो, ये भी बतलाए हुए थे। मगर चूंकि आज विंडो का भी बतलाए, तो इसलिए लाइनक्स का भी साइमल्टेनियस बतला ही देंगे उसी, ठीक है।
जिस तरह से वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल, टर्मिनल को ओपन करने का कई तरीका होता है। सिंपल, आप यहाँ से ओपन टर्मिनल, जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा ओपन टर्मिनल, इस तरह से आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो काम देखिए, लाइनक्स जो है, लाइनक्स या यूनिक्स बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज से ये बना था करीब 1960 में, 1960 में। कब बना था ये? 1960 में। तो 1960 में ये बना था और अभी भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी भी बहुत ज्यादा क्या, हर जगह यूज होता है। अगर जो मोस्ट ऑफ द रियल टाइम एप्लीकेशंस आर होस्टिंग ऑन द लाइनक्स ओनली। ठीक है, आपको कंपनी में जाइएगा तो लाइनक्स आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। अगर सीखे हुए रहिएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है लाइनक्स, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको लाइनक्स आना ही चाहिए। लाइनक्स, लाइनक्स जो है वो आना ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो लाइनक्स जो है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आज से 1960 में जिस टाइम आया था उस टाइम यूनिक्स यूज होता था, अभी भी हो रहा है यूनिक्स यूज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बहुत ज्यादा है, तो क्या सेम ही यूनिक्स यूज हो रहा है? नहीं, वो जो था वो बेस वेरिएंट था। अभी जो है वो क्या है, बहुत सारा इसमें चेंजेस हुआ है, लॉट्स ऑफ चेंजेस आर टेकन प्लेस इन द लाइनक्स। ओके, बहुत सारा चेंजेस जो है हुआ है, और उसके बाद जो है इसका कई सारा वर्जन आया हुआ है। जैसे आप लोग सुने हुए होंगे लाइनक्स उबंटू, ये उबंटू है। ठीक है, उबंटू है, रेड हैट है, सुसे है, इस तरह का काली है, इस तरह का काली लाइनक्स वगैरह, ये कई सारा जो है चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लाइनक्स जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो किस तरह से लाइनक्स में भी प्रोग्राम को रन कराते हैं, ये सपोज कीजिए ये डेस्कटॉप है, ये तो डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पर ही एक फोल्डर बनाए हुए पाइथन प्रोग्राम नाम से, पाइथन प्रोग्राम नाम से डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाए हुए। ठीक है, जस्ट लेट मी और ओपन दिस फोल्डर। फोल्डर, इसको यहाँ पर डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके अंदर एक टेस्ट डॉट पी नाम का एक प्रोग्राम बना हुआ। ठीक है, नया लेकर बनाते, नो प्रॉब्लम, नया लेते। तो किस तरह से ओपन करेंगे, यहाँ पर सबलाइन को ओपन करते हैं, या फिर अपना भी इसका टेक्स्ट एडिटर है वो भी। लाइनक्स इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि सोचिए मत। ये सब अब आज से 60 साल बाद भी ये यूज होगा। आज से 60 साल पहले यूज होता था, आज से 60 साल बाद भी ये यूज होगा। यू नो, योर ग्रैंडसन विल यूज द लाइनक्स। ओके, तो टर्मिनल को पहले ओपन कर लेते हैं, ओपन टर्मिनल। अगर शॉर्टकट से ओपन करना है कंट्रोल अल्ट टी करेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाए। ठीक है, जस्ट लेट मी थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये जो है अभी जो है वो कहाँ पर है हम लोग, वो देखने के लिए PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी हम लोग कहाँ है, कंट्रोल कहाँ है, होम के अंदर, रविशंकर के अंदर। होम कहाँ है, लेट मी क्रॉस चेक मैन्युअली। होम, होम कहाँ है, होम कहाँ है, ये है होम। होम के अंदर ये सारे डायरेक्टरीज हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है, ये सब चीजें जो है होती है। इसमें C D E इस तरह का ड्राइव नहीं होता है, इस तरह का ड्राइविंग सिस्टम इसमें नहीं होता है। जो भी रहता है तो यहाँ इस तरह से, अगर आपको यहीं पर एक फोल्डर बनाना है आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अदर लोकेशंस होता है, और ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर ये सारे चीजें जो है वो फोल्डर्स होती है। ठीक है, सारी डायरेक्टरीज होती हैं, सारे डायरेक्टरीज का अलग अलग काम होता है। जैसे ये ETC है, डी है, DEV है। ठीक है, तो इस तरह का अलग अलग, जैसे DEV का काम है डिवाइस से रिलेटेड फाइल रहता है। तो कभी जब लाइनक्स स्टार्ट करेंगे हम, तो उस टाइम बतलाएंगे। सबका जो है अलग अलग काम है, लाइब्रेरी होता है, इसका क्या काम होता है, मीडिया होता है, इसका क्या काम होता है, सबका वैर वैर इस तरह का, USR, इसमें यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। तो कई सारा चीज जो है वो जो लोग बेसिक जानते हैं उनको पता होगा, अदरवाइज फिर नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए कि
रन कराते हैं तो किस तरह से, तो सबसे पहले होम के अंदर हमको जाना पड़ेगा, कहाँ, यूजर के अंदर, होम से यूजर और फिर उसके बाद डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग कहाँ है, अभी हम लोग कहाँ है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर जो देखा जाए हम लोग का कहाँ है, होम के अंदर, रविशंकर के अंदर। तो जाना कहाँ पड़ेगा हम लोग को, कहाँ जाना पड़ेगा, CD चेंज चेंज डेस्कटॉप, ओके, डेस्कटॉप पर जाएंगे। सेम ही कमांड रहता है यहाँ भी, कई सारा कमांड मिलता जुलता रहता, सेम नहीं रहता है सब, मगर मिलता जुलता, जैसे CD चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सेम ही रहता है, ठीक है। डेस्कटॉप में ही प्रोग्राम है मेरा, प्रोग्राम कहाँ है मेरा, डेस्कटॉप में ही है, नहीं, डेस्कटॉप पे एक बना हुआ है पाइथन प्रोग्राम नाम का, उसमें है। तो फिर यहाँ से जाना पड़ेगा किसमें, CD पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, उसमें चले गए, CD पाइथन प्रोग्राम के अंदर गए, और पाइथन प्रोग्राम के अंदर टेस्ट नाम का है, तो हम अपना बनाते हैं पहले, तो पहले तो सबलाइन को हम लोग ओपन कर लेते हैं, सबलाइन को ओपन कर लेते हैं। तो सबलाइन को मैन्युअली भी ओपन यहाँ से कर सकते हैं सर्च करके, जैसे यहाँ पर सर्च है, या फिर यहाँ पर शो कर ही रहा है तो डायरेक्ट क्लिक करके और सर्च करके आप ओपन कर सकते हो सबलाइन को। अगर जो टर्मिनल से ओपन करना चाहते हो तो ACUBL लिख दो, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा एक प्रोग्राम था, एक नया बनाते हैं, कोई भी एक नया। तो सिंपल, चूंकि जो फॉर लूप ही चल रहा है तो फॉर लूप में ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें, क्योंकि प्रोग्राम सब में सेम ही लिखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम पाइथन, चूंकि लैंग्वेज तो पाइथन ही है, सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। डज नॉट मैटर कि आप लाइनक्स में बना रहे हो या विंडो में बना रहे हो, रिमेम्बर, ओके। तो नेक्स्ट क्या क्या था मेरा प्रोग्राम, तो फॉर लूप में कहाँ तक हो चुका था, सीरीज सीरीज प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। तो सीरीज प्रिंट करा रहे थे, तो सपोज कीजिए कि क्वेश्चन जो है हम लोग कुछ अपना बनाते हैं, तो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे वन, जैसे वन, 1 2 3 4 5, इस तरह का सीरीज जो है वो प्रिंट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है या अभी जो है हम विंडो में नहीं है, अभी लाइनक्स में है, ठीक है। अरे किसी को कोई दिक्कत विंडो में है कि लाइनक्स में है, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। विंडो में है कि लाइनक्स में है, कई लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पर है हम लोग, लाइनक्स में है, ठीक है, लाइनक्स में है, विंडो में नहीं है हम लोग, ठीक है। क्या विंडो में बताएं, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लीजिए किस तरह से रन कराते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं विंडो में, क्योंकि सभी लोग जो है ज्यादातर विंडो से ही फेमिलियर हैं, ठीक है। में भी किसी सब लोग को कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, इसलिए आ जाते हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। सेव कर लिए इसको, एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके बस बतला दे रहे हैं किस तरह से रन होता है, ठीक है। कहाँ पर सेव करना है इसको, सपोज यहाँ पर तो आया हुआ है, तो पाइथन प्रोग्राम के अंदर ही किस नाम से, यहाँ पर नेम चेंज कर देंगे, नेम जैसे टेस्ट2 हो गया, test2.py, ठीक है। यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिए, हो गया सेव, ठीक है। इसको रन कराते हैं, लेट मी एग्जीक्यूट, कहाँ से रन कराएंगे, टर्मिनल से, टर्मिनल से, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं इसको, इसमें क्लियर करने के लिए CLS नहीं क्लियर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उस लोकेशन पर तो हम पहुंचे हुए हैं, कहाँ पर, अरे कहाँ मेरा लोकेशन है, होम के अंदर, रविशंकर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम लोग पहले से पहुंचे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखना है क्या, पाइथन 3, क्योंकि इसमें पाइथन कमांड सिर्फ काम नहीं करता है, पाइथन 3 लिखना पड़ता है, ठीक है, पाइथन 3। और उसके बाद प्रोग्राम का नेम, क्या नाम है, टेस्ट, अरे पाइथन 3 टेस्ट, टेस्ट2, test2.py, ओके, हेलो वर्ल्ड, जो भी था लिखा वो अपना आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, जो लोग लाइनक्स यूज कर रहे हैं उनके लिए भी रिपीट कर दिए कि किस तरह से प्रोग्राम को रन कराया जाता है, ठीक है, सिर्फ रिपीटेशन पर्पस के लिए ये था, क्योंकि कई लोग को देख रहे थे कि प्रोग्राम रन ही कराने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। या आई नो बहुत लोग फैमिलियर नहीं है लाइनक्स के साथ, तो लाइनक्स को करते हैं गुड बाय, बाद में लाइनक्स आना,
ठीक है, लाइनक्स को कर दिए मिनिमाइज, आ गए हम लोग किसमें, विंडो में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसी से फैमिलियर है। मगर एक चीज याद रखिए कि लाइनक्स जो है वो आपके बच्चा भी यूज करेगा। ठीक है, अगर आपके पूर्वज एंसेस्टर्स अगर जो होंगे कोई सॉफ्टवेयर में, तो वो भी यूज किए होंगे लाइनक्स, आप भी यूज कर रहे हैं, और आपका ग्रैंड सन भी यूज करेगा। ठीक है, तो इसलिए लाइनक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आते हैं जो भी टॉपिक है उस पर। तो क्या चल रहा था इसमें, फॉर लूप चल रहा था। ठीक है, 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है थोड़ा। या स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे थे, तो क्वेश्चन जो है कहाँ तक हुआ था इसमें भी ये सब जो है कई लोग किए हैं इसमें। जैसे जो भी है इटरेटिव कंट्रोल में, लूपिंग कंट्रोल में कुछ क्वेश्चन बनाया है कोई लोग, कि सब लोग अभी पीछे ही चल रहा है थोड़ा। कोई भी इसमें से बनाया है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। आप लोगों चूंकि उधर क्वेश्चन ज्यादा था तो आप लोग टाइम लो, मगर आसान आसान था ना, तो एक दिन में मेरे हिसाब से बन जाएगा सब। ठीक है, थोड़ा तो इस पर हम बनाते हैं, इसमें आगे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये सीरीज प्रिंट करा चुके थे, इसमें भी ये वाला बाकी था। तो इस पर आते हैं, जैसे 1 है, 11 है, फिर उसके बाद 111 है, फिर 1011 है। इस तरह का सीरीज जो है वो किस तरह से जो है हम लोग प्रिंट कराएंगे वो देखना। ठीक है, टेस्ट के अंदर ही लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 10 तक को ही लेकर के चलते हैं कि 10 तक ही जो है हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो लेट मी और आई इन रेंज, अगर जो आप नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर 10 तक हमको करना है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिंट किसको, ए को एंड देन ए इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, हो गया। लेट मी एग्जीक्यूट। क्या लिखेंगे, पाइथन या फिर py, उसके बाद टेस्ट डॉट पी। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? ओके, समझाते हैं क्या किए हैं। जैसे ए का वैल्यू क्या लिए हैं, कौन सा सीरीज प्रिंट करा रहे थे, ये वाला कौन सा, ये वाला, यू नो, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इस जो कि येलो से हाईलाइट किया गया है, ये प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, 1 है, 1 है, सेकंड में 11, फिर इतना, फिर ये इस तरह। ठीक है, तो क्या किए हैं, क्या किए, फर्स्ट केस में ए का वैल्यू क्या ले लिए हैं, 1 ले लिए। ए का वैल्यू क्या लिए हैं, 1। क्योंकि हमको प्रिंट कहाँ तक कराना है, 10 तक, 10 टर्म तक, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 10 तक कराना है। ठीक है, सिंपल सिंपल, अपने हिसाब से 10 ले लिए। आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स तक कराना है तो एन नंबर ऑफ टर्म्स तक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या किए हैं इसमें, तो ए का वैल्यू क्या लिए हैं शुरू में, 1 लिए। ए का वैल्यू क्या लिए शुरू में, 1 लिए।
तो एक चीज समझिएगा, इधर आप लोग को थोड़ा ड्राई रन करा के दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से हुआ। तो जैसे इधर समझिए, फर्स्ट में ए का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। आई का वैल्यू कितना मिलेगा, आई का वैल्यू रेंज यानी सीक्वेंस तक चलेगा, कहां तक 10 तक, 10 तक, यानी फर्स्ट केस में आई का वैल्यू क्या रहेगा 0, आई का वैल्यू रहेगा क्या 0। तो हमको आई के वैल्यू से तो मतलब है नहीं कुछ, आई का वैल्यू का तो यूज कहीं कर नहीं रहे हैं, तो आई का वैल्यू से तो हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर उसके बाद आई का वैल्यू सिंपल समझना है कि ये जो लूप चलेगा वो 0 से लेकर के 9 तक चलेगा, 0 से लेकर कहां तक चलेगा 9 तक चलेगा। तो फर्स्ट केस में आई का वैल्यू क्या हुआ 0, 0, तो प्रिंट करेगा किसको एक को, एक को, तो ए का वैल्यू अभी कितना है 1 है, तो प्रिंट क्या किसको कर दिया 1 को कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद किस ए इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस 1, तो ए का वैल्यू 1 था, 1 में कर दो 10 से मल्टीप्लीकेशन, कितना जोड़ दो 1, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। फिर नेक्स्ट आया, क्योंकि लूप का जो है इस लूप का जो है यही तक है ना, यही सिर्फ दो स्टेटमेंट है इस लूप के अंदर। फिर आया नेक्स्ट, नेक्स्ट पे कंट्रोल आया, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 0 से लेकर 1 हुआ। फिर उसके बाद ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, ए का वैल्यू क्या है 11, तो चूंकि प्रिंट का काम क्या है ऑलवेज, ऑलवेज न्यू लाइन, ऑलवेज न्यू लाइन, तो फिर क्या प्रिंट किया 11 को प्रिंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद ए का वैल्यू कितना हो गया ए इंटू 10 यानी 11 इंटू 10 और प्लस 1, प्लस 1, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 110 और प्लस 1 111, 111, ठीक है। तो हो गया इसका वैल्यू कितना 111 ट्रिपल 1, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आई, तो आई का वैल्यू फिर 1 से कितना हो गया 2 हो गया। फिर एक का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ए का वैल्यू फिर कहाँ प्रिंट करेगा न्यू लाइन में, ए का वैल्यू अभी क्या है 111, 111 एंड सो ऑन, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। किसी को अगर जो भी किसी को परेशानी हो प्लीज फिर से बताएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, ओके ठीक है, नो दिक्कत, दिक्कत नहीं है। और जब बनाने को देते हैं तो बनाते नहीं हो कार्तिक, ठीक है। क्या नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में क्या है 3 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 19 है, इस तरह का, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बन जाएगा, बन जाएगा। कितना बढ़ रहा है इसमें 444 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू ले लेंगे कितना, हाँ स्टेप से नहीं बनाना है मेरे हिसाब से, स्टेप से अगर जो आप बना सोच सकते हो कि स्टेप से करना है तो नो प्रॉब्लम, स्टेप से आप बना सकते हो, ठीक है। स्टेप से ही बनाओ, ठीक है, स्टेप से ही बनाओ। जैसे स्टेप से कई लोग चाह रहा है कि इसको बना दे स्टेप से, ओके देख लेते हैं स्टेप से बनेगा कि नहीं। या ये तो क्वेश्चन स्टेप से नहीं बनता, ठीक है। ए का वैल्यू कितना ले लेंगे 3, ठीक है। देखते हैं स्टेप से, आई इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 से लेकर के कहाँ तक, अगला जो है वो नंबर ऑफ आपको टर्म्स खुद से सोचना पड़ेगा। अगर जो आप स्टेप से बनाते हो सपोज करो 20 तक, सपोज करो आप 20 तक जाते हो, ठीक है, 20 तक जाते हो, तो 20 तक जाते हो फिर स्टेप वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से अपना प्रिंट, प्रिंट किसको, किसको कराना रहेगा फिर आई को प्रिंट कराना रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से हो गया, या 3 7 11 15 19, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज को बढ़ा सकते हो, जैसे 100 ले लो, अगर जो 100 लेते हो 4 रहेगा। स्टेप वैल्यू 4 का मतलब क्या है हर बार कितना इंक्रीज करेगा 4 इंक्रीज करेगा एंड नथिंग, ठीक है। इस तरह से 3 7 यू नो, ठीक है।
या स्टेप से अगर बनाना चाहो तो स्टेप से भी बना सकते हो। ए इक्वल टू 3, अगर जो या वहां पर ए इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है मोहित, यहाँ इस केस में ए इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंट तो आई को ही करा रहे हैं ना, एक ए से कोई मतलब ही नहीं है हमको। ठीक है, वो बिना स्टेप से करोगे, जैसे बिना स्टेप से अगर आप करना चाहते हो तो वहां पर ए ले लो। ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल ले लो, और सपोज करो कि नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही है हमको। ठीक है, आई से हमको मतलब नहीं रखना है, अगर जो आई से हमको मतलब अगर जो नहीं रखना है तो फिर क्या करेंगे, ए को प्रिंट कराएंगे। किसको प्रिंट कराएंगे, ए को, और ए में हर बार बढ़ा देंगे कितना, 4। ठीक है, ए में हर बार कितना बढ़ा देंगे, 4। यू नो, यहाँ पर जो है एक चीज को देखिएगा, लेट मी एग्जीक्यूट फर्स्ट। या देखिए एक चीज, यहाँ पर क्या लिखे, ए प्लस इक्वल टू 4। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब सिंपल ये है कि, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ए का वैल्यू ए प्लस 4। सिंपल, इसका इसको ही हम लोग लिख सकते हैं या इस तरह से। ठीक है, अगर जो a इक्वल टू ए प्लस 4 लिख रहे हैं, उसके जगह पर अगर आप ये भी लिखते हैं तो चल जाएगा, अदरवाइज ए इक्वल टू ए प्लस 4 लिखो, ज्यादा अगर जो प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, सेम थिंग। ठीक है, सेम ही होगा। ओके, इनिशियलाइज कहाँ से किए, 3 से किए। 3 तो फर्स्ट केस में कितना रहा, ए का वैल्यू 3, तो 3 आकर के प्रिंट हो गया। 3 आकर के प्रिंट हो गया, अगला बार कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर उसके बाद न्यू, तो आई का वैल्यू चेंज हुआ, तो फिर यहाँ पर आकर के 4 प्रिंट की, 4 बढ़ा तो 7 प्रिंट किया, फिर 4 बढ़ा तो 11, फिर इस तरह से अपना चलता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, अगर जो आप चाह रहे हो कि स्टेप से प्रिंट कराना तो स्टेप से भी करा सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी करा सकते हो, जिस तरह से सी में कराते हैं। सी में तो स्टेप का वैल्यू, स्टेप वगैरह का यूज नहीं है करते हैं, हाँ कर सकते हैं सी में भी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं ना, या ओके, आगे बढ़े इसमें। या ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो क्या है वो समझते हैं। तो नेक्स्ट जो सीरीज है ये सब, जैसे 2 है, 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर इस तरह से है, तो इसको आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अगर जो किस तरह का दिक्कत आता है तो फिर कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई कोई अगर प्रॉब्लम में आता है, सिंपल समझ लीजिए, जैसे 2 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर कितना है, 10 है, फिर कितना है, 17 है, फिर 26 है, तो इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट केस में कितना बढ़ रहा है, फर्स्ट केस में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 5 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, इस तरह का। सब में 3 ही नहीं है। ठीक है, 3, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7, दो 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 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, तो आप लोग को पहले ये वाला क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन एक एक ये बना दिए हैं सिंपल, और बाकी आप लोग को इस तरह का जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज, 5 3, यहाँ पर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, और यहाँ पर कितना बढ़ा, 5, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फिर 10, यहाँ पर 5 घटा, फिर 8 बढ़ा, फिर 5 घटा, फिर 8 बढ़ा। ठीक है, 5 घटा 8 बढ़ा, 5 घटा 8 बढ़ा, इस तरह का भी है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ये ट्राई कीजिएगा आप लोग, इसको क्वेश्चन का फोटो खींच लेना है सबको, क्वेश्चन का फोटो खींच लेना है सबको। खिंचा गया फोटो, जो फोटो जो मोबाइल से देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जो लैपटॉप में देख रहा है वो जो है फोटो खींच ले। ठीक है,
आगे बढ़े। अब जो है इस तरह का सीरीज, ये जो था वो वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल किस तरह से करेंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से ये चीज होना चाहिए, और लास्ट में जो है वो समेशन भी प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर ये सीरीज जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, उसके लास्ट में भी अगर जो आप समेशन प्रिंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। ट्राई कीजिएगा समेशन करने का, अदरवाइज फिर हम बताए करेंगे, ठीक है। ये जो है सीरीज किस तरह से प्रिंट होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7, इस तरह का जो है अगर जो हमको करना है वो किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या तो पहले तो टर्म से ही बनाते हैं, फिर देखेंगे किस तरह से अगर जो सिर्फ रेंज का यूज करके बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बनेगा। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 10 टर्म तक ही बनाते हैं। तो पहले क्या प्रिंट कराना है हमको, पहले क्या प्रिंट कराना है, तो 1 to 10 चलाते हैं लूप को, 1 to 10 चलाते हैं, ठीक है। तो 1 to 10 चलाने के लिए एक ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि 11 लेना पड़ेगा, 1 to 11, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक चलेगा, क्योंकि एक कम तक चलता है, तो 1 to 11 लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रिंट ए, प्रिंट ए को प्रिंट करेंगे। तो अगर जो नॉर्मल प्रिंट करेंगे, नॉर्मल प्रिंट करेंगे तो हर बार वो क्या आ जाएगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। इसलिए इसके साथ इसका एक एट्रीब्यूट आता है, इंड इक्वल टू नथिंग, इंड इक्वल टू कुछ नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कोई भी जो है वो न्यू लाइन में कंट्रोल को नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद प्लस प्रिंट करना है, प्लस साइन को प्रिंट करना है। तो प्लस साइन को प्रिंट करना है, कब तक प्रिंट करना है, कब तक प्रिंट करना है, जब तक कि जैसे जैसे एक चीज देखिए, कब तक प्रिंट करना है, यहाँ तक, सपोज कीजिए 10 तक अगर लेके चल रहे हैं तो यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ पर तो प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस और इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे सिंपल, अभी फिलहाल नॉर्मल करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक, फिर उसके बाद कंडीशन देंगे, देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच, ठीक है। प्रिंट सिंपल किसको प्रिंट की, प्लस को, ठीक है। उसके बाद चूंकि समेशन भी कराना है, लास्ट में क्या करना है हमको, समेशन भी करना है, तो एस इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेते हैं, पहले वहां पर डाल दिए 0, ठीक है। तो एस इक्वल टू, अब फिर क्या करेंगे, एस प्लस ए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सबसे पहले ही रख देते, क्यों वो आप लोग को बताते हैं, एस इक्वल टू एस प्लस ए, ठीक है। और उसके बाद फिर ए इक्वल टू ए प्लस 1, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ए प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंट, फिर लास्ट में प्रिंट प्रिंट इक्वल टू समेशन का वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करा के, ये क्या आया, न्यू लाइन में आ गया, न्यू लाइन में आ गया, क्यों क्यों आया न्यू लाइन में, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप प्लस यूज कर रहे हैं तो प्लस के साथ इंड सेपरेटर का यूज किया है क्या, अगर जो कुछ भी नहीं दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं दिए हुए हैं, तो अल्टीमेटली ये कहाँ ला देगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। तो इंड इक्वल टू नथिंग, इंड इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं देते, ठीक है। देन देन उसके बाद फिर एक लाइन में आ गया, ठीक है। एक्चुअल में हमको यही करना था, मगर जब आप अच्छे से देखिएगा, लेट मी क्लियर, अब आप लोग अच्छे से देखिए तो यहाँ पर एक प्लस जो है वो ज्यादा आ रहा है, एक प्लस जो है ज्यादा आ रहा है,
जबकि यहाँ पर एक प्लस नहीं आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो रहा है, मगर ये जो प्लस है वो नहीं आना चाहिए, एक ज्यादा प्लस आ रहा है वहाँ। ठीक है, ये वर्टिकली क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टली क्यों प्रिंट हुआ, ये पता चला सबको। हॉरिजॉन्टली क्यों प्रिंट हुआ ये पता चला, क्योंकि यहाँ पर इंड इक्वल टू क्या दिए हैं, नथिंग, कुछ नहीं दिए। ठीक है, अगर जो डायरेक्ट केवल प्रिंट फंक्शन लिखते तो वो हर बार जो है वो न्यू लाइन में लेके चल जाता अपने से। ठीक है, इसलिए उससे बचने के लिए ये आउटपुट में हम बतलाए हुए थे, इसलिए उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि इंड इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं देते, वो आ जाएगा, वो न्यू लाइन में फिर नहीं जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इतना तक में, किसी को कोई दिक्कत इतना तक में? ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे कि अगर जो इफ इफ अगर जो आई का वैल्यू लेस देन रहता है किसके, 10 से, 10 से, तभी जा करके ये जो है वो प्लस जो है वो प्रिंट होना चाहिए, तभी जा करके ये प्लस जो है वो प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेट मी एक्सिक्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा प्लस हो रहा था वो हो गया खत्म। ठीक है, क्या इसको ड्राई रन करके बतला दें एक बार, ड्राई रन करके बतलाने की जरूरत है इसको? ओके, ड्राई रन भी करके बतलाते हैं इसको, देखते हैं किस तरह से ड्राई रन, किस तरह से ये लूप चल रहा है। लेट मी ट्राई। सबसे पहले तो एस का वैल्यू कितना है फर्स्ट केस में सर, 0। एस का वैल्यू कितना है फर्स्ट केस में, 0। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, उसके बाद आई का वैल्यू कहां से कहां तक चला, 1 से लेके 11 तक चलेगा, 1 से लेकर के 11 तक, यानी इसका तो फिक्स हो चुका है कि 1 2 3 4, ये जो सीक्वेंस बना, ये जो 5 है, डॉट 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 कहां तक चलेगा, ये 11 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है फर्स्ट केस में, आई का वैल्यू कितना मिला, आई का वैल्यू कितना मिला फर्स्ट केस में, 1 मिला है, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 से करना है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, अदरवाइज स्टार्ट वो 0 से करता। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन। ठीक है, एस का वैल्यू कितना है अभी फिलहाल, 0 है, एस का वैल्यू कितना है, 0 है, 0। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना हो गया, 0 प्लस ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, तो एस का वैल्यू अब कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, प्रिंट ए को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, तो ए का वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर प्रिंट कर दिया किसको, ए को। ठीक है, अब क्या किया, नेक्स्ट इफ आई इज लेस देन 10, आई का वैल्यू कितना है, 1 है, जो कि लेस देन 10 है, सही बात है, 10 से छोटा है, तो फिर क्या किसको प्रिंट कर देगा, प्लस को प्रिंट कर देगा, यहाँ पर किसको प्रिंट कर दिया, प्लस को। ठीक है, नेक्स्ट ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए प्लस 1, जो कि ये सब जो है वो एक ही लाइन में है, ये सब जो है वो एक ही लाइन में है, कौन सब एक ही लाइन में है, ये जो स्टेटमेंट है एक ही लाइन। ठीक है, जबकि ये वाला जो है, ये वाला जो है इस इफ के अंदर है, ये वाला जो है वो इस इफ के अंदर है। ठीक है, इस इफ के अंदर है, अगर जो ये इफ यहाँ से मिलता है इसको ट्रू, यहाँ से अगर जो ट्रू मिलेगा तभी जाके ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से देखिए, इफ यहाँ तो हो गया, ए का वैल्यू ए इक्वल ए प्लस 1, तो ए का वैल्यू कितना हो गया अब, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर लूप बढ़ा आगे, आई का वैल्यू इस बार कितना हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ। ठीक है, आई का वैल्यू हुआ कितना, 2, 2। नेक्स्ट एस इक्वल टू एस प्लस 1, एस प्लस ए, तो एस ए का वैल्यू कितना है अब, 2, एस प्लस 2, एस प्लस 2, तो कितना हो जाएगा अब एस का वैल्यू हो जाएगा 3, एस का वैल्यू हो गया कितना, 3, जो कि समेशन कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रिंट ए को प्रिंट, तो ए का वैल्यू कितना है, 2, क्या करेगा,
2 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा इफ i इज लेस देन 10, i का वैल्यू कितना है 2, 2 तो लेस देन 10 है, सही बात है, तो फिर प्रिंट करेगा किसको, प्लस को, फिर प्लस को प्रिंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि न्यू लाइन में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इंड का वैल्यू यहाँ पर नल दिया हुआ है, कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसलिए न्यू लाइन में ये नहीं जा रहा है। और ए का वैल्यू फिर a+1, तो ए का वैल्यू अब कितना हो गया, 2 से बढ़ के 3, फिर सो ऑन, उस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किस तरह से लूप चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किस तरह से जो है वो लूप पे आगे चल रहा है। ड्राई रन भी करके दिखा दे, रन भी करके दिखा दिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, या ओके, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज, यू नो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, अरे सबको पता होना चाहिए फिबोनाची सीरीज क्या होता है। फिबोनाची सीरीज जैसे ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का समेशन 1 और ये दोनों को समेशन करके दो टर्म का समेशन तीसरे में होगा, 1 1 2, फिर इसका समेशन, ये दोनों का समेशन कहाँ है, यहाँ 3, 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8, फिर 8 और 5 कितना 13, फिर 21, इस तरह से जो है, ठीक है। तो ये जो है करना है, हो जाएगा, या बना दे इसको, इसको बना दे फिबोनाची सीरीज को, ये हो जाएगा, ट्राई करोगे आप लोग, ओके ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको भी करना है, ये जो है यहाँ पर ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, कैलकुलेशन भी उसके हिसाब से ही आना चाहिए, प्लस माइनस करके, ठीक है। फर्स्ट केस में 1 + 2 फिर -3, फिर +4 फिर -5, फिर +6 फिर -7, +8 -10 -9 हो गया, यू नो, इस तरह से, और रिजल्ट भी इसी के हिसाब से आना चाहिए। नहीं कैसे बनेगा, ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ट्राई ट्राई जस्ट ट्राई, ओके ट्राई टू डू इट अगेन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू इनपुट 10 एलिमेंट्स एंड फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन एलिमेंट्स, एवरेज फाइंड आउट करना है इवन एलिमेंट्स का, 10 एलिमेंट को इनपुट करना है, 10 एलिमेंट को इनपुट करना है, और इवन एलिमेंट्स का जो है वो फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज, ठीक है। तो ये एक बना दे, बना दे इसको, या बना दो, ठीक है। तो सिंपल, फॉर आई इन रेंज, रेंज 10, ठीक है, इन इक्वल टू, क्या चीज, इवन, इवन का कंडीशन, हाँ इवन के कंडीशन से ही बनेगा, बनेगा तो वही कंडीशन से ना, n इक्वल टू इंट इनपुट इंटर एनी इंटीजर नंबर, इनपुट एनी इंटीजर नंबर, ये बन जाएगा सबसे, दूसरा बना दें, ये बन जाएगा सबसे, या फिर यही बना या फिर दूसरा,
एक दो लोग ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, सिंपल तो है, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ लूप में इनपुट करते रहेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से अपना समेशन और काउंट भी कर लेंगे उसके बाद, ठीक है, या ओके। नेक्स्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यू नो, फैक्टोरियल तो सबको आता है, m टू द पावर n कैलकुलेट करने वाला एक सिंपल फैक्टोरियल वाला ही बनाते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल वाला ही बनाते हैं। और i, तो पहले तो नंबर इनपुट ले लेना, इनपुट इंटर एनी नंबर इनपुट एनी इंटीजर नंबर, यू नो, क्योंकि फैक्टोरियल इंटीजर का ही निकलेगा, फ्लोट का नहीं, ठीक है। f इक्वल टू 1 फॉर i इन रेंज, i इन रेंज, रेंज 1, रेंज 1 से लेकर के 1 से लेकर के n, n प्लस 1 लिखेंगे, n प्लस 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि n भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। f इक्वल टू f इंटू आई, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल ऑफ व्हाट, n, n इज f, let me execute it, integer ना 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, क्लियर है। क्या किए हैं इसको देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर इनपुट ले लिए, n के अंदर क्या किए, नंबर इनपुट ले लिए, ठीक है, उसके बाद फॉर लूप कहाँ तक चला, 1 से लेकर के n प्लस 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो चलता है वो इंड माइनस 1 तक चलता है, कहाँ तक चलता है ये, इंड माइनस 1, जो भी इंड लिखेंगे तो पूरे इंड तक नहीं चलेगा, इंड माइनस 1, तो यानी हमको चलाना तो है n तक, तो n प्लस 1 लिखेंगे तभी जाकर के इंड माइनस 1 जो होगा इसका वो n के बराबर आएगा, तो n तक हमको चलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर f का वैल्यू क्या ले लिए, 1 ले लिए, और फिर f इंटू आई, तो i का वैल्यू पहला केस में मिलेगा 1, फर्स्ट केस में मिलेगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट केस में i का वैल्यू 2 मिलेगा, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, फिर उसको 3 मिलेगा, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, इसके हिसाब से अपना फर्दर फैक्टोरियल कैलकुलेट करके, और फिर लास्ट में ये जो है लूप का कंडीशन है, कौन सा, ये पूरा लूप है, और लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ये वाला आउट ऑफ लूप है, ये वाला जो है वो आउट ऑफ लूप है, फ्रीडम है, फ्री है इससे लूप से, आउट ऑफ लूप है तो ये प्रोग्राम के अंदर है, तो ये सिर्फ इसके फिर ये वाला लास्ट में एग्जीक्यूट कर जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ n के जगह पे n वाला वैल्यू रहेगा, इज f का वैल्यू जो रहेगा वो आ जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, क्लियर है या फिर से समझा दें, फैक्टोरियल का तो ये तो सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आप लोग इसको ट्राई करो, इतना पर जो भी क्वेश्चन है सबको ट्राई करो, और भी कोई क्वेश्चन बता दें, प्राइम नंबर को चेक करने वाला, whether the number is prime or not, ये बतला दे क्या, ठीक है, पहले आप इतना बना लो उसके बाद है। ठीक है, ट्राई कीजिए, और इसका जो है वो फोटो खींच लीजिए जो भी क्वेश्चन है, इसको भी जो है खींच लीजिए क्वेश्चन को, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है तो
और भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप जब बतलाएंगे तो, ठीक है। पिरामिड वगैरह जो प्रिंट होगा तो नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप से, ठीक है। ठीक है, आज का सेशन इतना ही तक रहेगा। ओके।